हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। एक स्टोरी है साधु और नेता की। एक साधु होता है, वो अपनी कुटिया में काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको वो उनकी बातें सुनता है और उनको काफी मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन देता है उनकी बातें सुन के। तो क्या होता है कि वो नेता ने काफी सुना होता है उस साधु के बारे में। तो वो क्या करता है, नेता साधु के पास जाता है उसकी कुटिया में। और साधु के पास काफी लोग बैठे होते हैं, काफी भीड़ होती है उसके पास। तो उसने सभी की बातें सुनकर, उनकी प्रॉब्लम्स सुनकर उनका सोल्यूशन देना होता है। तो वो साधु के पास जब नेता जाता है तो नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड होते हैं। और वो अपनी गाड़ी में जाता है और वो बहुत अकड़ के जाता है कि मैं जब भी वो कहीं जाता था तो लोग उसके स्वागत के लिए ऐसे खड़े हो जाते थे और सर झुका के उसको वेलकम करते थे। उसको ये था, उसने सोचा हुआ था कि जब मैं साधु के पास जाऊंगा तो साधु भी अपनी जगह छोड़कर पहले मुझे वेलकम करेगा, फिर मेरी बात सबसे पहले सुनेगा, बाकियों को बाद में देखेगा, क्योंकि मैं नॉर्मल लोगों में से नहीं हूँ। तो वो क्या होता है कि जब जैसे ही वो एंटर करता है तो वो देखता है कि साधु जो है वो लोगों के साथ बिजी है, उनकी प्रॉब्लम सुन रहा है और उनको उनसे बात कर रहा है मतलब। और साधु का जो ध्यान है वो नेता की तरफ गया भी नहीं होता है। तो ये चीज जो है वो नेता को अच्छी नहीं लगती है और वो बहुत गुस्से में साधु के पास जाता है और साधु को बोलता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए। तो जो साधु महाराज होते हैं वो उनको बहुत निम्रता से बोलते हैं कि आप वेट कीजिए, आप बैठिए, मैं पहले इनसे बात कर लूं, जो लोग बैठे हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो उसके बाद में नेता को फिर गुस्सा आ जाता है ये बात सुन के कि मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है और ये लोगों के साथ बात कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। तो उसके बाद में साधु जब बात कर रहा होता है तो फिर नेता उसकी बात काट देता है। फिर काटने के बाद फिर बोलता है कि मैं फिर वो पहली बार जब नेता साधु महाराज से बात करता है तो आप कह के रिस्पेक्ट देकर बात करता है। अब जब दूसरी तीसरी बार बात शुरू करता है, वो साधु की बात को काटता है, तब क्या करता है, वो तू तड़ाक पे आ जाता है। तो वो क्या करता है नेता, वो साधु महाराज को सीधा ही बोल देता है कि तूने पखंड पाखंड पकड़ा हुआ है, तू लोगों को बेवजह मतलब मिसगाइड कर रहा है, उनसे पैसे लेने के लिए तू ये सब ढोंग रच रहा है और तू कोई साधु महाराज नहीं है, तू पाखंडी है। बहुत कुछ बोलता है वो साधु महाराज को। और साधु महाराज उसकी सारी बातें सुनने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद भी नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। और नॉर्मली रिएक्ट करने के बाद वो बोलते हैं कि फिर वो बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप वेट कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर आप देख लो, तो मैं पहले इनसे ही बात करूंगा जो मेरे पास पहले लोग बैठे हैं। तो जब फिर वो बाद में नेता और ज्यादा, उसका वो गुस्सा जो होता है वो 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। तो वो साधु महाराज को और बुरे तरीके से जलील करना स्टार्ट कर देता है। बहुत कुछ बुरा भला बोलता है, कहता है कि आपने पाखंड पकड़ा हुआ है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप वैसे ही लोगों को यहाँ पे बस लोगों से पैसे लेने के लिए ये अपना धंधा चलाया हुआ है और ये बस आप दिखावा करते हो, ये कोई सेवा नहीं है या कुछ नहीं है, ऐसा बोल देता है वो नेता साधु महाराज को। तो साधु महाराज उसकी सारी बातें सुनने के बाद हंसकर बोलते हैं कि आपने जो भी बोला है, आपने मेरे बारे में जो भी बोला है, मैं आपको उसके लिए कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो नेता गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि अगर आप अभी भी कुछ मुझे कहना चाहते हो या आप शर्मिंदा हो और मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। तो साधु महाराज फिर प्यार से जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे मन में कुछ नहीं है आपके लिए, आप अपने काम से आए थे, तो आप अगर बैठ सकते हो, वेट कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप जा सकते हो, वो आपके ऊपर है, मैंने आपको नहीं बुलाया था। तो उसके बाद जब जवाब सुन लेता है वो नेता, तो उसके बाद में उसको ये हो जाता है कि हाँ, वो उसके मुंह पर एक स्माइल होती है, क्योंकि साधु महाराज ने ये कहा होता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं कहा और मैं अब मेरे मन में आपके लिए कुछ भी गलत भावना नहीं है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आप बस इतना साधु महाराज जब बोलते हैं तो नेता अपने आप में खुशी महसूस करने लग जाता है, उसके मुंह के ऊपर एक स्माइल आ जाती है हल्की सी कि साधु महाराज ने मेरे बारे में ऐसा बोला। फिर उसके बाद में वो क्या करता है नेता, वो वहां से धीमी सी
अपनी जो स्माइल होती है फेस पे वो ऐसे ही लेके घर चला जाता है और अपने पापा के पास घर जाके बैठता है। तो उसके पिताजी जो होते हैं वो भी ध्यान में होते हैं। तो जब वो आंखें खोलते हैं तो आंखें खोलने के बाद वो देखते हैं मेरा बेटा मेरे पास आके बैठा है। तो वो अपने साधु महाराज वाली सारी स्टोरी जो है अपने पिता के साथ शेयर करता है। तो फिर बाद में क्या होता है कि वो अपने पिता से जब शेयर करता है बात, तो उसके पिताजी हंसकर बोलते हैं कि इसमें खुशी होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि साधु महाराज ने जो भी तुम्हें बोला वो तुझे नहीं बोला, वो उन्होंने अपने बारे में तेरे सामने दिखाया है कि जो तूने उनके बारे में बोला वो तेरी अपनी सोच थी। इसका मतलब जैसा तू है तूने वैसा दूसरे बंदे को देखने की कोशिश की, ठीक है। और जो साधु महाराज हैं उन्होंने जो जैसे वो हैं उन्होंने वैसा तुझे समझने की कोशिश की, लेकिन जैसे उन्होंने शांतिपूर्वक अपना जवाब दिया वो उन्होंने आपकी नहीं, उन्होंने अपनी प्रशंसा दिखाई है कि वो कितने शांत स्वभाव वाले हैं। तो इससे इस स्टोरी से बस यही पता लगता है कि अगर अपने आप में जैसे ये होता है कि अपनी नजर जो है, अगर आदमी अपनी नजर को चेंज कर ले तो उसको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता है। जैसी उसकी सोच होती है सामने वाला पर्सन वैसा ही करता है, उसको वैसा ही दिखता है, क्योंकि उसकी सोच वैसी है। अगर उसकी घटिया सोच होगी तो वो घटिया, दूसरे जो सामने वाला पर्सन होगा उसके लिए वो घटिया ही सोचेगा कि ये तो ऐसा ही है। और जो अच्छा पर्सन होगा, जिसकी सोच अच्छी होगी, जिसकी नजर अच्छी होगी, उसको बाकी सभी भी अच्छे ही लगेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। थैंक यू।